हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टेंसेस के तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो उससे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं टेंसेस को, राइट। और मैंने विद नोट्स आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप नोट्स को यूज़ कर सकें, ठीक है। उस नोट्स के अकॉर्डिंग ही आप स्टडी करें तो टेंसेस आपके लिए टफ नहीं होंगे, राइट। अब मैं ग्रामर का एक नया टॉपिक और लेकर आई हूँ। मोस्टली मैंने कंप्लीट किए हैं काफ़ी टॉपिक्स, पर एक नया लेकर आई हूँ। तो इसमें जो नया टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ये होती है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए आज इस चैप्टर की तरफ चलते हैं और अच्छे से इस चैप्टर को एक बार रीड करते हैं। और बिल्कुल गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको आगे सेंटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम इसमें अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। एक शब्दों का समूह जो पूरा सही सेंस आपको देता है, मतलब कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट सेंस शो करता है, वो हमारा एक सेंटेंस होता है, ठीक है। जब सेंटेंस तब तक नहीं बनता जब तक उसका सेंस कंप्लीट ना हो। इट बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप, राइट। ये देखिए, एंड होता है फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। एंड इनका यहाँ पर होता है। एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ आर प्लेइंग सितार, ठीक है। तो फुल स्टॉप, दिस द सिंपल सेंटेंस। तो बॉयज़ आर प्लेइंग सितार, तो फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस में आ गया आपका। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क में आ गया। तो ये एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है, और ये फुल स्टॉप से हो रहा है, राइट। अब देखिए वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं। वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं क्लियर आपको करती हूँ। अ सेंटेंस यूजली कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड ऑर्डर और अ स्पेशल स्ट्रक्चर। इन दिस एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर इट वुड बी बिकम अ जम्बल वर्ड्स। देखिए वो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि एक सेंटेंस जो होता है एक वर्ड ऑर्डर होता है उसमें, ठीक है। एक पर्टिकुलर वर्ड ऑर्डर, एक प्रॉपर वे में वर्ड ऑर्डर होता है जिसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये सेंटेंस एक वर्ड ऑर्डर में होता है तो हम इसको मतलब कोई भी वर्ड होते हैं अगर वो ऑर्डर में लिखे हैं तो हम उसे सेंटेंस बोलेंगे। बट अगर कोई वर्ड्स ऑर्डर में नहीं लिखे हैं तो हम उसको जंबल वर्ड्स बोलते हैं। देखिए आपने भी अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जंबल वर्ड्स होते हैं। तो हम उन सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा के एक सेंटेंस बनाते हैं, राइट। तो जब सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता, तो वो जंबल वर्ड्स कहलाते हैं, राइट। अब देखिए पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, थिंग और अ प्लेस स्पोकन अबाउट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बताता है, किसी पर्सन के बारे में, कोई प्लेस के बारे में, कोई जगह, कोई प्लेस हो गई, जगह हो गई, ठीक है ना। तो एक ही बात है, प्लेस है जगह, और कोई वस्तु के बारे में या किसी इंसान के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। एंड प्रेडिकेट देखिए, वॉट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, ठीक है। जैसे गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता गाना गा रही है, तो गीता सब्जेक्ट है। और गीता के बारे में हमने क्या लाइन बोली कि वो गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, तो ये उसका प्रेडिकेट पार्ट हो गया, राइट, क्योंकि हम गीता के बारे में बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड कर दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए, रश्मि इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। तो अब रश्मि जो है वो किसको इंडिकेट कर रही है, इज़ अ गुड गर्ल। ये जो आ रहा है सेंटेंस देखिए, गुड गर्ल, तो गुड गर्ल रश्मि के बारे में हो रहा है कि अच्छी लड़की कौन है, रश्मि, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो कौन खेल रहे हैं, दे, ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, दे को इंडिकेट कर रहा है, राइट। आगे देखिए, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, तो टीचर की तरफ क्या इंडिकेशन हो रहा है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो द टीचर इज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज टीचिंग द
स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ आपको क्लियर चीज़ दिख रही होगी कि प्रेडिकेट पार्ट में क्या आता है। देखिए अब रश्मि के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज़, आर, इज़, देखिए बीच में आ रही है हेल्पिंग वर्ब। तो जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से एंड तक का सेंटेंस प्रेडिकेट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाम होगा या प्रोनाउन में स्टार्ट होगा, आई वी यू दे ही शी इट एनीथिंग एल्स, या किसी नाम से स्टार्ट होगा, ठीक है, या किसी मतलब इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि ये सब्जेक्ट है, राइट। और प्रेडिकेट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद से एंड तक का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाता है। अब सेंटेंस के टाइप्स देखिए कि सेंटेंस किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं दे एक्सप्रेस फैक्ट्स, एक्शन एंड हैप्पीनेस। ये किसको दिखाते हैं, फैक्ट्स को दिखाते हैं, एक्शन को दिखाते हैं और हैपनिंग को दिखाते हैं। वॉट एवर हैपनिंग, कुछ भी चल रहा है तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, राइट। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दे कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। या तो एफर्मेटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, दोनों सेंटेंस में हो सकते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव। और दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, और जो इनका एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप से इनका एंड होता है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। दोज बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ये किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, राइट, इनसे स्टार्ट होते हैं। दोज बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड्स से भी स्टार्ट होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या क्वेश्चन वर्ड से। एग्जाम्पल देखिए मैं नीचे दिया है, आर यू रेडी टू हेल्प मी। क्या सेंटेंस दिया है, आर यू रेडी टू हेल्प मी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई, आप ये देख लिए, ठीक है। सेकंड देखिए एग्जाम्पल, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हाउ आ गया स्टार्टिंग में। तो या तो है ऊपर वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ और नीचे वाला सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से, राइट। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क का साइन आता है। नेक्स्ट देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस नॉट बिगेन विथ सब्जेक्ट, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। दोज ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप, और ये हमेशा क्या होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होता है इनका। इट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल, और ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जब किसी सेंटेंस में आपको कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रपोजल दिखे तो यू कैन से दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद डू नॉट, नेवर। जब इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आ जाता है तो हम उसे डू नॉट या नेवर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देयर आर नो इंटेरोगेटिव फॉर्म इन इट, और इसमें कोई इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं होती है, राइट, इसमें कोई इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं होती। यस स्टूडेंट्स, हमारा देखिए नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। वाइल टेकिंग एन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म अ सेंटेंस लूजेस इट्स इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। जब भी एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में आ जाता है तो अपना इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देता है या खो देता है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज़ द पिक्चर। अब देखिए ये सेंटेंस आप देखिए किस में शो कर रहा है, इंटेरोगेटिव में। अब अगर हमें इसको एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये जो है ये हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क इसमें से हट जाएगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इसी सेंटेंस को देखिए, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज़। अब हाउ ब्यूटीफुल इज़ द पिक्चर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया है। पर जब एक्सक्लेमेटरी में चेंज हुआ, देखिए हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज़, पिक्चर कितनी खूबसूरत है, एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे लग गया। ये डिफरेंस दोनों सेंटेंस में आ गया। देखिए पहले इंटेरोगेटिव में था, पर जैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहुंचा तो इसका इंटेरोगेटिव का साइन खत्म हो गया, राइट। यही मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है आपको। इट शो द स्ट्रॉन्ग इमोशन, और सबसे बड़ी पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाता है, वाओ, हुर्रे, एलास, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेंटेंस बचा है टाइप्स में वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये विशेस के लिए होते हैं। जैसे दो सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस, जो सेंटेंस विशेस को एक्सप्रेस करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ओके,
मे यू लिव लॉन्ग। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँ। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।